अगर कोई वीडियो मेरी उस साइड से देख रहा है तो वहाँ पे खड़े होके आप लोग केसर लॉन्च देखते हैं, वो ये है, ये वहाँ सामने आप लोग खड़े होते हैं और आपको ये सारा इस तरह यहाँ नजर आ रहा होता है। ये वही रोड है जो जिस पे गाड़ियाँ जा रही होती है और आप लोग वहाँ सामने खड़े होके तो देख रहे होते हैं। ये पसार नाले मैंने पहली दफा मकबूजा कश्मीर इतनी नजदीक से देखा है। ये सामने ये सारा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये उनका फ्लैग लगा हुआ है, ये हिंदी में कुछ लिखा हुआ है और ये सामने सारा उनकी साइड का केरन है। वहाँ भी आज इतनी बर्फ और वहाँ से जब थोड़ा सा आगे है तो ये भी इसी तरह यहाँ भी जो ये सारे ये इंडियन आर्मी के यहाँ पे ये बने हुए हैं। मगर ये कौन सी जगह नीलम वैली में, यहाँ पे कैसे आना है, आपकी गाड़ी आएगी कि नहीं, वो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी उसके लिए। आज की वीडियो का मकसद ये है कि आज नीलम वैली में बर्फ पड़ने के बाद आपके पास कौन कौन सी जगह होती है जो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपनी गाड़ी पे। हमारे पास तो जीप है, मगर जिनके पास जीप नहीं है और अपनी गाड़ी पे आना चाहते हैं तो वो कहाँ तक जा सकते हैं और कौन कौन से मसले आते हैं बर्फ पड़ने के बाद। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 8:34, तो अब चल के जीप स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, आराम से स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा टाइम लगता है। और लाइट नहीं आई अभी भी, और रात तकरीबन 11 बजे के बाद जो नेटवर्क था वो भी चला गया है। तो आज ना लाइट है ना इंटरनेट है। वो कह रहे थे कि यहाँ पे जब बर्फ पड़ जाए ना तो ये इस तरह के छोटे मोटे मसले ना बन जाते हैं। बाकी ये कि आज सारा दिन जो बगैर इंटरनेट के गुजरेगा हमारा। पानी चेक करने ठीक है, हमारे सारा फला का नाम लेके इस फील्ड पे सारी तरह बर्फ जमी हुई है। स्टार्ट भी इतनी आसानी से इसलिए हो गई है क्योंकि हमने कूलेंट डाला हुआ है। तो एक टिप हो रहा है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, टेम्परेचर आप माइनस में जाते हैं तो गाड़ी में कूलेंट होना लाजमी। अगर पानी हो तो पानी जम जाता है तो फिर गाड़ी स्टार्टिंग में मसला करती है। तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान में रखेगा अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो। नोजन थोड़ी सी लूज थी तो उसको अब जरा दोबारा से टाइट करेंगे, इसलिए थोड़ी सी लूज हुई हुई है, टाइट करके तो फिर चलते हैं आगे। नीलम वैली में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे अगर बर्फ पड़े तो बहुत मुनासिब पड़ती है, फौरन पिघल जाती है, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे पड़े तो फिर बाद में पड़ती रहती है। ये कुटन विलेज भी उन्हीं जगहों में से एक है। कुंडल शाही मेन बाजार से इसका रास्ता ऊपर आता है, और अगर इसकी रोड की बात करें तो 1 मिनट ऐसे मजा नहीं आएगा, मुझे 1 मिनट दें। अब ठीक है, तो इसकी रोड की बात करें तो कुंडल शाही मेन बाजार से ऊपर आती है, और रोड ये गर्मियों में तो बहुत बेहतरीन है, मगर सर्दियों में यहाँ ब्लैक आइस की वजह से थोड़ा सा काम जो है रिस्की हो जाते हैं। मगर ये कि अगर आपके पास स्नो चेन हो तो काफ़ी हद तक जो है ना आसानी हो जाती है। और जब हम सुबह होटल से निकले थे तो हमें लगा था कि यार सारा दिन ही स्नो चेन पे गाड़ी चलानी पड़ेगी, तो हम काफ़ी एक्साइटेड थे। मगर ऐसा कुछ भी थोड़ा सा आगे आए तो रास्ता यहाँ पे सही हो गया, तो सोचा चेन यहीं उतार देते हैं, क्योंकि फिर अगर चेन का ऐसा होता है कि अगर रोड आ जाए और उस पर आप जीप चलाए ना तो चेन जो है वो टूट सकती है। हमारी टूटने वाली तो नहीं है, खैर अच्छी मोटी चेन है, पर ये रिस्क जरूर लेना, तो चेन उतार के तो फिर अपना सफर शुरू करते हैं आगे। और ये कुंडल शाही मेन बाजार, ये रोड जो है ये सीधी आगे केल ताउबर तक जाती है, वहां तक तो हम नहीं जाएंगे, और ये कहाँ तक जाने दे रहे वो मैं अब आपको आगे बताता हूँ। कुंडल शाही के बाद जो पॉइंट आता है वो ये अटमुकाम। और अगर आपको कोई भी जरूरी चीज या एस्कॉम की सिम चाहिए, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो नीलम वैली में सिर्फ एस्कॉम या यूफोन चलता है, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। बाकी हम जा रहे थे अपर नीलम केरन, तो मैं अब आपको केरन जाके मिलता हूँ। ये निकल जाएगा। आपका लग गया। आप ठीक है। कुछ कुछ चढ़ाइयों पे ना थोड़ा सा गाड़ी स्किड कर रही है, तो वहाँ पे 4x4 जो है हम लगा के तो वहाँ से निकल रहे हैं।
ये कि गाड़ी फ्रंट व्हील होती है तो वो उसमें इतना मसला नहीं होता, मगर फिर भी थोड़ी सी जहाँ पे कहीं चढ़ाई आती है तो वहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। और अगर आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस लो है तब भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा मसला बनेगा, क्योंकि जैसे भी हमारे आगे करीडबा था, ये अच्छी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस होती है। मगर ट्रैक पे तो इतना मसला नहीं है, मगर सेंटर में जो ये बर्फ उठी हुई है ये अक्सर नीचे टकराएगी लो क्लियरेंस वाली गाड़ियों की। अगर आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं, मगर स्नो चेंज जो है वो मस्ट है, उसके बगैर फायदा नहीं यहाँ पे आने का। और जब आप केरन एंटर करते हो तो यहाँ पे एक चेक पोस्ट आती है, तो आपकी गाड़ी में जितने भी अफराद होते हैं सबका CNIC जो है यहाँ पे ना उसकी एंट्री होती है। अगर आपके साथ बच्चे हैं और जैसे मेरा छोटा भाई है वो है 17 साल का, अगर उसकी दाढ़ी मूंछ है तो वो लगता है 18-19 का है, तो अगर आपके साथ इस तरह कोई बच्चा तो उसका बेफॉर्म लाजमी रख लेगा। अगर उसका उनको अगर जरा सा भी शक होगा कि वो 18+ है तो ये फिर यहाँ से आगे उनको जाने देते हैं। और आपकी गाड़ी में जितने भी अफराद है सबको रीजनल CNIC जो है वो यहाँ पे स्कैन होता है या उसकी एंट्री होती है। तो ये आपने जब केरन की तरफ आना तो इस चीज का थोड़ा सा ज़हन में रखना है। और चेक पोस्ट से थोड़ा सा जब आगे आते तो ये रास्ता ऊपर अपर नीलम की तरफ जा रहा होता है। हम आए तो यही जाने के लिए थे, पर चेक पोस्ट वालों ने कहा कि सुबह से कोई भी गाड़ी ऊपर नहीं गई तो बेहतर है कि आप लोग रिस्क ना ले। यहाँ से आगे रास्ता जो है दवारिया तक खुला हुआ है। हमने सोचा इतना आगे तो दवारिया की तरफ जाके देखते हैं। एक चीज आप देख ले कि जैसे वो सामने से आ रही है ना तो इस तरह पीछे करके रास्ता देना पड़ रहा है। ये कि यहाँ पे इस तरह बर्फ जमी हुई है तो स्लिप भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अब ये इस तरह यहाँ पे रुक गया और हमें इस तरह फिर रास्ता मिल गया है। और ये केरन में बर्फ भी ज्यादा पड़ी हुई है पीछे की निस्बत नहीं, यहाँ पे के ज्यादा, और जैसे जैसे आगे जाएंगे बर्फ भी बढ़ती जाएगी। और इसी वजह से फिर हम आगे दवारिया भी नहीं गए, क्योंकि आगे ना जाने की वजह ये भी है कि गाड़ी मोड़ना भी इतना आसान नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कोई भी इस तरह की जगह नहीं है जहाँ से आसानी से गाड़ी मोड़ सके, क्योंकि रिस्क रहता है। यहाँ गाड़ी की तब भी स्लिप होने का है, वहाँ जो है वहाँ थोड़ी सी टेढ़ी हो गई तब भी स्लिप होने का है। और अगर आपने पिछली वीडियो देखे तो आपने देखा होगा कि स्नो चेन लगाना कितना सा आसान काम और कितना टाइम उसमें जाता है। इसीलिए वजह फिर हमने सोचा कि रिस्क नहीं लेते, पीछे चलते केरन की तरफ वापस और वहाँ जाके देख 2-3 पॉइंट है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। अगर कोई वीडियो मेरी उस साइड से देख रहा है तो वहाँ पे खड़े होके आप लोग केसर लॉन्च देखते हैं, वो ये है, ये वहाँ सामने आप लोग खड़े होते हैं और आपको ये सारा इस तरह यहाँ नजर आ रहा होता है। ये वही रोड है जो जिस पे गाड़ियां जा रही होती है और आप लोग वहाँ सामने खड़े होकर तो देख रहे होते हैं। और ये सामने सारा उनकी साइड का केरन है। ये जो दरिया है हम इसे नीलम रिवर कहते हैं, वो लोग इसे गंगा किशन रिवर कहते हैं। और गर्मी में जब यहाँ पे आते हैं तो दरिया से उस तरफ जो लोग नहा रहे होते हैं वो इशारा हाथी से इशारा कर रहे होते हैं। अभी ये है कि वहाँ पे कुछ टूरिस्ट वगैरह नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता वहाँ से इस तरह पैदा यूँ करते वेव करते नजर आ रहे होते हैं। अभी जब नाश्ता कर रहे थे इन्होंने एक जगह बताई है, इन्होंने कहा वो जगह आप जाके देखें, आपके देखने वाली है, तो देखते हैं वहाँ पे क्या है। ये केरन फॉरेस्ट लॉन्ज है, उसकी बैक साइड पे ये बना हुआ है। और मैंने पहली दफा हिंदी लिखी हुई देखी है ऐसे, ये सामने हिंदी में कुछ लिखा हुआ है और सामने ये सारा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। सिर्फ ये एक दरिया है बीच में और सामने वो सारा जो है कश्मीर नजर आ रहा है। ये सामने इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ है। केरन चेक पोस्ट से थोड़ा सा पहले ही है ये, इसकी मैं लोकेशन आपको समझा देता हूँ। ये रास्ता जो सामने से अटमुकाम वाली साइड से आ रहा है। जब आप आएंगे तो आपने ये वैली ट्रैकर जो है इसकी निशानी लगा ले, या ये वर्ल्ड कॉफी जो है इसकी निशानी लगा ले। और ये यहाँ से ऐसे नीचे रास्ता जाता है, सामने वो केरन फॉरेस्ट लॉज है, यहाँ इसकी बैक साइड पे वो सारा बना हुआ है। और अगर आप इस सीजन में आते हैं तो ये जगह लाजमी एक दफा आके एक्सप्लोर करेगा। और वहाँ से जब थोड़ा सा आगे आए तो ये भी इसी तरह, यहाँ भी ये सारे ये इंडियन आर्मी के यहाँ पे ये बने हुए हैं। और ये यहाँ पे इस तरह थोड़ी सी लैंडस्लाइड हुई है, पर ये के साथ ही इन्होंने रास्ता जो है क्लियर कर दिया है। और ये छोटे मोटे यहाँ पे मसले होते रहते हैं, किस्मत ना खराब हो, बाकी इतना कोई मसला नहीं है। जैसे अभी ये अभी हुई है तो इन्होंने साथ ही इस तरह ये सारा जो है साफ भी कर दिया है। और इसी तरह मेन रोड भी जो है वो भी साथ साथ साफ करते जा रहे थे जब हम उस वक्त से आ रहे थे। बाकी अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 3:37 और मौसम यहाँ पे फिर से काफी खराब हो गया, इवन स्नोफॉल दोबारा शुरू हो गई है। अब ये स्नोफॉल जो है ये अब बोनस की स्नोफॉल कह ले, इसकी हमें तो जरूरत नहीं थी, पर यहाँ के लोग कह रहे थे कि उनको जरूरत है क्योंकि यहाँ पे पानी का सिलसिला जो है सारा इस बर्फ से चलता है। मगर मैंने इस दफा ये देखा है कि जो ये स्नोफॉल है या जो ये बर्फ है ये 15-20 मिनट आधा घंटा ही अच्छी लगती है। इसके बाद जो यहाँ पे सीन था ना, जैसे मेरे जूते गीले हो गए कल और पैर गीले हो जाते हैं, बर्फ जब थोड़ी सी पिघल जाती है पानी इकट्ठा हो जाता है, स्लिपरी बहुत ज्यादा होता है। तो वो यहाँ के लोग जो है वो, हमें तो ये बड़ा अच्छा लगता है पर यहाँ के लोगों को वो सजा ही लग रही होती है। बाकी ये है कि अब यहाँ पे ना लाइट है और ना आज इंटरनेट है, तो देखते हैं अब क्या करना है, क्योंकि मेरी ये आखिरी बैटरी है कैमरे की और मोबाइल जो है उसकी भी बैटरी लो है और अभी मैंने डाटा भी ट्रांसफर करना तो लैपटॉप की बैटरी भी लो है। लगता है कि आज शाम में शायद जनरेटर भी ना चले, क्योंकि अभी बर्फ पड़ रही, कल भी जब चलाया था तो जब बर्फ रुक गई थी तो फिर उन्होंने जनरेटर चलाया था। बाकी वो जैसे भी होगा अपडेट करता हूँ। सर्दी बहुत ज्यादा है तो उसका कोई देखता हूँ कि आग जलाई हुई है या नहीं है और देखते हैं कि सर्दी किस तरह कंट्रोल करनी है।
जनरेटर चल गया, शायद आपको आवाज आ रही हो। अभी ये है कि कुछ ना कुछ नहीं तो कम से कम डाटा ट्रांसफर मैं कर सकूंगा लैपटॉप चार्ज करके। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, लाइट भी नहीं आई और नेटवर्क भी नहीं चला। बाकी अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 9:30, 9:33 हो गए हैं। कल का सीन इस तरह है कि कल हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, तो वो अब सुबह उठ के देखेंगे कितने बजे उठते हैं, फिर उस हिसाब से उस जगह पे निकलेंगे। उसके अलावा मैंने फेसबुक पर तस्वीरें दी तो मुझे काफी सारे मैसेज आ रहे थे कि हम नीलम वैली आना चाह रहे हैं, आए या ना आए, आपकी पर्सनल एडवाइस क्या है, आप क्या कहते हैं। अगर मुझसे मेरी पर्सनल एडवाइस पूछे तो मैं तो ये बोलूंगा कि अगर तो आप लड़के लड़के हैं फिर आप यहाँ पे आ जाए, मगर अगर आपके साथ बच्चे और छोटे बच्चे हैं तो फिर बेहतर है कि थोड़ा सा टाइम निकाल ले, क्योंकि जैसे कि मैंने आज आपको दिखाया कि जब सूरज निकल आता है तो बर्फ पिघल जाती है, मगर थोड़ी देर बाद जब टेम्परेचर जाता है तो फिर ब्लैक आइज हो जाती है और गाड़ी स्लिप होने लग पड़ती है। मगर इतना मसला नहीं है, अगर आपने बच्चों के साथ आना ही है तो फिर कोशिश करेगा कि आपके पास स्नो चेन लाजमी है, ताकि अगर आप कोई फंस जाए तो इतना इशू ना बने। उसके अलावा एक और ऑप्शन भी है मेरे हिसाब से, वो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो यहाँ से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो है भी सेफ और वहां पे आपके बच्चों को अच्छी खासी बर्फ भी मिल जाएगी और वहां पे गाड़ी भी इजिली जाती है। वो जगह है मालम जबा, और मैंने कल उसकी वीडियो बनाई थी तो आपको ये आ रही होगी, आप ये वीडियो देख लें।